व्यूअर्स, जैसे कि आई एम होस्ट जवाद। हम रोज़ एडिटोरियल क्लास लेते हैं इंग्लिश का। द डान का एडिटोरियल है परचेजिंग प्लाज्मा को ख़रीदना। और जो नए चैनल पे आए चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि और दोस्तों तक ये पहुंच जाए। तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि आपको अच्छी से अच्छी कंटेंट प्रोवाइड की जाए ताकि आप एग्ज़ाम्स में अच्छे नंबर्स ले सकें। कैसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, SPSC, NTS, OTS, APSC, ये चैनल आपकी भरपूर है पड़ेगा। ठीक है, चलते हैं। यानी प्लाज्मा क्या होती है, ये नाउन है और ये एडजेक्टिव है, क्योंकि ये जो है इसमें इंक लगा के आया है। ये जो है प्लाज्मा के बारे में बता रहा है। परचेजिंग प्लाज्मा को ख़रीदना। अब प्लाज्मा क्या होती है, देखिए प्लाज्मा जो होता है वो प्लाज्मा ये ब्लड से रिलेटेड है। इसका मतलब होता है क्लियर लिक्विड। ठीक है, क्लियर लिक्विड part of blood in which blood cell float। ठीक है, अच्छी सी एक वाइट जो क्लियर लिक्विड होती है ब्लड में से और जो ब्लड के सेल है उसमें फ्लोट करते हैं, उसको कहते हैं प्लाज्मा। ठीक है, प्लाज्मा। तो ये वर्ड प्लाज्मा आप नोट कर लीजिएगा। चलते हैं आगे। जैसे कि लाइक मैनी अदर क्राइसिस बिफोर इट, जैसे कि इससे पहले भी मसाइल आए हुए हैं। अब किस चीज़ से आए हुए हैं आगे बताएगा। कोविड-19, ये कामा लगा बता रहा है। कोविड-19 जिस तरह से कोरोना वायरस 19 है, उससे पहले भी मसले आए हैं। कोविड-19 हैज़ सैडली ब्रॉट आउट द वर्स्ट इन अस। कोविड-19 ब्रॉट आउट यानी ब्रॉट आउट वर्स्ट इन अस। कोविड-19 का जो मसला आया है, इसने ऐसी सिचुएशन पैदा कर दी है कि जो अमल है, एक्शंस जो हो रहे हैं वो गलती हो रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ। अब अभी इसके जो ग्रामर अभी जहाँ पे देखिए क्राइसिस वर्ड आया है, ये जो है प्लूरल है। इसका जो अगर सिंगुलर होता तो यहाँ पे आए होती, ये मैंने आपको बताया है। लेकिन और हमें क्या जो है चेक करना पड़ता है नाउन और वर्ब। जब आप नाउन और सब्जेक्ट और वर्ब को पहचान लेंगे तो आप काफ़ी अंग्रेज़ी सीख चुके होंगे। अगर आपको इसमें डिफ़िकल्टी हो रही है तो फिर आपको जो है और भी मेहनत करनी पड़ेगी। और नाउन और वर्ब के बिना, सब्जेक्ट वर्ब के बिना आप ऐसे चल रहे हैं जैसे कि किसी मेज़ में चल रहे हैं। ठीक है, तो देखिए यस, तो कोविड-19 जो है सब्जेक्ट है। ठीक है, कोविड-19 के बाद क्या आया है, वर्ब आया है। उसके बाद एडवर्ब आया है। उसके बाद ये फ्रेजल वर्ब है, वर्स्ट इन अस। ठीक है, अब ब्रॉट आउट वर्स्ट इन अस, इसका मतलब क्या होता है, देखिए ब्रॉट आउट वर्स्ट इन अस। ये जो है ब्रॉट सेकंड फॉर्म है, इसका जो फर्स्ट फॉर्म होता है वो इस तरह से होता है, ब्रिंग आउट द बेस्ट भी आता है और वर्स्ट भी। यहाँ पे वर्स्ट लिखा हुआ है लेकिन बेस्ट भी आता है, वर्स्ट भी आता है। मैं आपको दोनों बता देता हूँ, वर्स्ट इन समबॉडी। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, टू मेक समवन to behave in the best, to behave in the best or worst way। ठीक है, यानी आप ऐसा कर दो, यानी ऐसा कर दो, ऐसा हो जाए कि आप कुछ अच्छा करो या बुरा, कुछ अच्छा करो या बुरा करो। ठीक है, यानी देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है हैज़ सैडली, अफसोस है कि ब्रॉट आउट द वर्स्ट इन अस। अब ये कोविड-19 हमसे बुरे काम करवा रहा है। ठीक है, यानी गलत काम करवा रहा है। अब कौन से वो आगे बताएगा। तो ब्रिंग आउट द बेस्ट, ये जो है एक ब्रिंग आउट द बेस्ट और ब्रिंग आउट द वर्स्ट लिखा हुआ आता है।
ये जो है फ्रेजल वर्ब है, ठीक है, ब्रिंग आउट द बेस्ट, ये फ्रेजल वर्ब है। अब आगे बताएगा कि क्या बुरा हो रहा है। देखिए, रिपोर्ट्स है बिन सरफेस्ड, जो नताइज आए हुए हैं, सरफेस यानी सरफेस की सतह पे, ऊपर की सतह पे, ठीक है। ये रिपोर्ट्स जो है सब्जेक्ट है, रिपोर्ट्स है सरफेस्ड, रिपोर्ट्स आई हैं, दैट सम ऑफ दोज, जैसे कि कुछ और, हु टेस्टेड पॉजिटिव, जिनकी टेस्ट पॉजिटिव आई है, किस चीज़ की, कोविड-19 की, फॉर द कोरोना वायरस के लिए, एंड हैव नाउ रिकवर्ड, और अब वो सेहतमंद हो गए, रिकवर्ड होना यानी सेहतमंद होना, आर सेलिंग ब्लड प्लाज्मा, वो ब्लड प्लाज्मा बेच रहे हैं, इंस्टीड ऑफ मेकिंग अ डोनेशन, बजाय कि वो जो है डोनेट करें, तकसीम करें, डोनेट करना या तकसीम करना फ्री में, ठीक है। एज एडवाइज्ड बाय द अथॉरिटीज़, जिस तरह से एडवाइस किया गया है, बताया गया है अथॉरिटीज़ यानी हुक्काम से। अब अथॉरिटीज़ जो है रिस्पॉन्सिबल पीपल होते हैं, जिस तरह से गवर्नमेंट है उसकी जो एग्जेक्टिव्स हैं या फिर हेल्थ के रिलेटेड डॉक्टर्स हैं, ठीक है, उस वो अथॉरिटीज़ वो कह रहे हैं कि इसको डोनेट करें ताकि हेल्प हो सके। तो ये कह रहा है ब्राटस वर्स्टनस। अब आगे बताएगा किस तरह से, देखिए, तो आगे चलेंगे। सम ऑफ देम आर सेड टू हैव डिमांडेड टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ रुपीज़। अब बता रहा है जो ये ब्राट आउट ऑफ है ना, अभी ये बता रहा है सम ऑफ देम, उनमें से कुछ, आर सेड टू हैव डिमांडेड, वो डिमांड किए जा रही है उन लोगों से, टेंस ऑफ थाउजेंड्स यानी 20 से 1 लाख रुपए तक, ऑफ रुपीज़, फॉर प्लाज्मा, प्लाज्मा के लिए। प्लाज्मा मैंने आपको बताया क्लियर लिक्विड होता है ब्लड में। फ्रॉम रिलेटिव्स, रिश्तेदारों से, किसके रिश्तेदारों से, ऑफ लगा के बताएगा, ऑफ पेशेंट्स यानी जो मरीज़ है उनके रिश्तेदारों से लोग जो है पैसे मांग रहे हैं, टेंस ऑफ थाउजेंड्स, सफरिंग फ्राम स्ट्रॉन्ग कोविड-19 सिम्टम्स, जो सफ़र कर रहे हैं कोविड-19 के सिम्टम्स से, यानी कोविड-19 के जो डिजीज़ है उसको है। अब इसमें ग्रामर की और टेंस ऑफ थाउजेंड सीखेंगे कि भाई सम ऑफ देम आर सेड टू हैव डिमांडेड, ये पैसिव स्ट्रक्चर है, इसको, इसका मतलब है, देखिए, अगर इस तरह से ये होते हैं सेंटेंस, आप इसको नोट कर लीजिएगा, एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अहम है। ये इस तरह से होता है, मिसाल के तौर पर है, कहा जाए भाई इट इज़, ये एक मिनट, पीपल थिंक दैट ही हैज़ लेफ्ट his फ्रेंड्स, ठीक है। अब इस सेंटेंस को लिखने का और भी जो है मेथड है, जिस तरह से यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। ही पीपल थिंक यानी लोग सोच रहे हैं इसने अपने दोस्त को जो है छोड़ दिया है, प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है, यहाँ पे भी वही है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इट इज़ thought that he has left his friends। एक तो इस तरह से भी लिख सकते हैं, और दूसरा हम इससे भी लिख सकते हैं, he is thought to have left his friends, ठीक है। देखिए, 3 तरीक़ों से हम इसको लिख सकते हैं। पीपल थिंक दैट ही हैज़ लेफ्ट हिज फ्रेंड्स, इट इज़ थाट दैट ही हैज़ लेफ्ट हिज फ्रेंड्स, ही इज़ थाट टू हैव लेफ्ट हिज फ्रेंड्स, यानी ऐसा लग रहा है कि इसने अपने दोस्तों को छोड़ दिया है, ठीक है। सारे जो है सेंस सेम है, ये पैसिव 1 है, एक तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ये पैसिव 2 है, ठीक है। और जो पहला सेंटेंस है वो एक्टिव वॉइस का है, ठीक है। पहला जो सेंटेंस है वो एक्टिव वॉइस का है, और यहाँ पे जो ये है पैसिव वॉइस है, ये भी पैसिव है, और
ये दूसरे नंबर का सेंटेंस ये भी पैसिव है, यानी इस तरह से पैसिव में लिख सकते हैं और इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। तो ये जो सेंटेंस है ये इस तरह से ही लिखा हुआ है, यानी सम ऑफ देम आर सेड टू हैव डिमांडेड, कुछ जो लोग हैं डिमांड किए जा रही है टेंस ऑफ थाउजेंड्स रुपीज़। ठीक है, तो अभी इस सेंटेंस का आप जो है मुझे पैसिव बना के कमेंट बॉक्स में लिख के देंगे तो मैं चेक करूँगा। ठीक है, तो आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाएगी। इस तरह से भी लिख सकते हैं और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। और मैं आपको ये बात बताऊं, कुछ वर्ड्स हैं जो सेम होते हैं, मिसाल के तौर पर जो कॉमन वर्ड्स होते हैं सिमिलर होते हैं। ठीक है, सिमिलर वर्ड्स वर्ड्स जो सिमिलर हैं, एक मिनट, जो वर्ड्स सिमिलर हैं, किससे सिमिलर हैं? बिलीव से। देखिएगा, बिलीव से या फिर से। ठीक है, वो आप इनकी जगह पे ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि थिंक, अंडरस्टैंड, एक्नॉलेज, उसके अलावा एक्सपेक्ट। ठीक है, रिपोर्ट, कंसीडर, क्लेम। ये कुछ वर्ड्स हैं जो मैंने आपको बताए, ये जो है इसी सेंस में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। ठीक है, आप इनको नोट कर लीजिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अहम है। तो आप जो ये सेंटेंस बना रहे हैं तो ये इस तरह से भी लिख सकते हैं हम। ठीक है, और एक और भी वर्ड होते हैं जिस तरह से दो, ये एक होता है अज्यूम और दूसरा होता है सपोज। ये कुछ वर्ड्स थे जो मैंने आपको बताई, ये काफ़ी हेल्प करेंगे आपकी। ये बिलीव और से जैसे सिमिलर वर्ड्स हैं। ठीक है, ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर जैसे यहाँ पे लिखा गया है पीपल थिंक, ये एक्टिव वॉइस का जो सेंटेंस है जहाँ पे लिखा गया है पीपल थिंक, अगर ये कहा जाए पीपल कंसीडर दैट ही हैज़ लेफ्ट हिज फ्रेंड्स तो भी हो सकता है, या फिर पीपल एक्सपेक्ट, या फिर पीपल रिपोर्ट। ठीक है ना, तो इस तरह से ये वर्ड्स यूज़ हो सकते हैं। तो ये जो हमारा सेंटेंस है सेड टू हैव, ये इसी स्ट्रक्चर का सेंटेंस है। ये जो है प्रेजेंट परफेक्ट नाउन क्लास है। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट जो पढ़ते हैं हम मिसाल के तौर पर, जिसमें हैव, हैज़ और वर्ब, सब्जेक्ट के साथ हैज़ और वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। प्रेजेंट परफेक्ट होता है जो प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस भी हम ग्रामर की सीरीज़ में पढ़ेंगे, जिस तरह से सब्जेक्ट, उसके बाद हैज़ या फिर हैज़ आएगा, हैव आएगा, उसके बाद क्या आएगा, प्लस V3 आएगा। ठीक है, वर्ब की तीसरी फॉर्म। सब्जेक्ट आएगा, हैज़ या हैव आएगा, अगर सिर्फ सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज़ आएगा, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो हैव आएगा, और वर्ब की तीसरी फॉर्म होती है। इसका मतलब होता है काम पास्ट में, एक्शन जो कोई भी हो पास्ट में स्टार्ट हो, माजी में और प्रेजेंट में जो है उसको किया जाए। ठीक है, माजी से लेकर अभी तक ख़त्म किया जाए, उसको कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो ये जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस था, तो नाउन क्लास का। तो इसके जो सेंटेंस के ऊपर अगर प्रैक्टिस करेंगे तो ये काफ़ी हेल्प करेगा। एग्जाम्स में इस तरह से आते हैं, अगर ये लिख के आए तभी सही होगा, अगर ये लिखेंगे तभी सही हो जाएगा। ठीक है, तो इन चीज़ों को आप नोट करें, अच्छे कॉन्सेप्ट है। अब टेंस ऑफ थाउजेंड्स का क्या मतलब होता है? देखिए, टेंस ऑफ थाउजेंड्स, जब भी आप वर्ड देखें टेंस ऑफ थाउजेंड्स, तो इसका मतलब होता है ऑलमोस्ट अप्रॉक्सीमेटली 20,000 to 1 लाख। ओके, या फिर और भी ऊपर जा सकता है। तो इसका मतलब ये होता है 20,000 से लेकर 1 लाख तक ऊपर भी जा सकता है टेंस ऑफ थाउजेंड्स। ठीक है, तो ये नोट कर लीजिएगा, यानी ज़्यादा, इसका मतलब होता है ज़्यादा, यानी वो रुपीस ले रहे हैं प्लाज्मा के लिए, क्योंकि वो प्लाज्मा फिर डोनेट करेंगे किन के रिलेटिव्स को, जो पेशेंट्स के रिलेटिव्स हैं उनको प्लाज्मा देंगे,
और जो है अर्न करेंगे टेंस ऑफ थाउजेंड्स, ठीक है। जिन पेशेंट्स को कोविड-19 के सिम्टम्स बहुत तेज़ आ रहे हैं, यानी कि बहुत शदीद जो है बीमार हैं, उसके लिए ये बता रहा है। देयर आर रिपोर्ट्स दैट लेस आर इनेबलिंग दिस इलीगल सेल ऑफ प्लाज्मा। वहाँ पे कुछ खबरें हैं, रिपोर्ट्स यानी कुछ खबरें हैं, ठीक है, या वहाँ पे कुछ खबरें हैं कि लेब्स यानी लेबार्ट्रीज जो है इनेबलिंग दिस इलीगल सेल ऑफ प्लाज्मा, यानी लेब्स मदद कर रही है, इनेबल कर रही है इस नाजायज़ कारोबार के लिए, प्लाज्मा के कारोबार के लिए। यानी रिपोर्ट्स ऐसे भी खबरें आ रही है कि लेब्स जो है वो मदद कर रही है इलीगल सेल में, इलीगल यानी जो नाजायज़ हो, ठीक है। इसका जो सिनोनिम होगा वो लीगल होगा। सेल यानी बेचना, प्लाज्मा यानी क्लियर फ्लूइड लिक्विड ऑफ ब्लड, ठीक है। तो देयर आर, यहाँ पे देखिए देयर आर और रिपोर्ट्स है। अब देयर आर के भी कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं, ठीक है। देयर आर जो है प्रोनाउन है, ये सब्जेक्ट की तरह काम करता है। डमी प्रोन इसको कहते हैं, सब्जेक्ट, डमी सब्जेक्ट या फिर एक्सप्लेक्टिव सब्जेक्ट। देखिए अब मिसाल के तौर पर ऐसे आ जाए, देयर इज़ ए मैच ऑफ क्रिकेट, ठीक है। देयर इज़ मैच ऑफ क्रिकेट बिटवीन पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, या फिर पाकिस्तान एंड ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, पाकिस्तान एंड ऑस्ट्रेलिया। देखिए देयर इज़ मैच, अभी वहाँ यहाँ पे क्या लिखा है, देयर आर रिपोर्ट्स, यहाँ पे जो है आर लिखा हुआ है और रिपोर्ट्स प्लूरल है, और यहाँ पे देयर इज़ लिखा हुआ है, मैच सिंगुलर है। तो जब मिसाल ये जो है इन्वर्जन रूल फॉलो करता है, ये मेन वर्ब होके आ रहा है, और इसके बाद जो सब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट जो है पीछे होता है मेन वर्ब इज़ के बाद, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैचेस होता, मिसाल के तौर पर यही सेंटेंस अगर मैं लिखता मैचेस और मुल्क एक बढ़ा देता मिसाल के तौर पर, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे कामा कर दूँ ऑस्ट्रेलिया कामा, फिर मैं अगर कह दूँ साउथ अफ्रीका एंड वेस्ट इंडीज़, ठीक है, मिसाल के तौर पर। देखिए अभी ये सेंटेंस गलत हो जाएगा, यहाँ पे अगर ई एस लगा दी, देयर इज़ मैचेस, तो फिर हमें क्या करना होगा, यहाँ पे जो है आर लिख देंगे। तो देयर के साथ आर भी आता है, इस भी आता है। फ़र्क ये होता है कि हम सब्जेक्ट को चेक करेंगे, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो यहाँ पे इज़ लगाएंगे, अगर यहाँ पे सब्जेक्ट प्लूरल है तो यहाँ पे जो है आर को हम लगाएंगे, ठीक है, वो प्लेस करेंगे। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं देयर के। देयर जमी सब्जेक्ट का रोल प्ले करता है, तो इस हवाले से मैंने आपको बताया। ये आपका अच्छी पॉइंट्स है, इनको आप नोट कर लें, ठीक है। ठीक है, द डिमांड फॉर प्लाज्मा फ्राम रिकवर्ड पेशेंट्स इज़ ग्रोइंग। देखिए यहाँ पे इज़ क्यों आया है, क्योंकि जो डिमांड है वो जो है सब्जेक्ट है और सिंगुलर है, डिमांड सिंगुलर है, तो इज़ जो है वो उसकी लिंकिंग वर्ब होके आ रही है, ग्रोइंग उसकी मेन वर्ब आ रही है, ठीक है, ठीक है। तो हमें सब्जेक्ट को भी पकड़ना है, ये लिंकिंग वर्ब है और ये जो है मेन वर्ब है, ये ऑक्सिलरी वर्ब है और हेल्पिंग वर्ब है, इसको हम हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं, ठीक है, ग्रामर में। तो डिमांड फॉर प्लाज्मा फ्रॉम रिकवर्ड पेशेंट्स इज़ ग्रोइंग। अभी जो डिमांड यानी लोग डिमांड कर रहे हैं, मांग रहे हैं प्लाज्मा को रिकवर्ड पेशेंट से, इज़ ग्रोइंग एज प्रिलिमिनरी रिसर्च सजेस्ट, ठीक है। अभी प्रिलिमिनरी यानी शुरुआती, इनिशियल, प्रिलिमिनरी यानी शुरुआती, यानी सजेस्ट कर रहे हैं लोग जो है रिकवर्ड प्लाज्मा मांग रहे हैं पेशेंट्स के, दैट एंटीबॉडीज़ इन ब्लड ऑफ फार्मर कोविड-19 पेशेंट्स कैन हेल्प अदर पेशेंट्स रिकवर। यानी जो एंटीबॉडीज़ है ब्लड में, फार्मर यानी ये एडजेक्टिव है, ठीक है, फार्मर यानी साबिका,
साबिका जो कोविड-19 का पेशेंट्स है वो हेल्प कर सकता है, मदद कर सकता है अदर पेशेंट्स, दूसरे मरीज़ों की रिकवर होने में, यानी सेहतयाब होने में। मतलब एंटीबॉडी जो ब्लड में है फार्मर कोविड-19 के पेशेंट्स में, वो हेल्प करेंगी और पेशेंट्स की जो अभी पेशेंट्स है उनको रिकवर होने में। ठीक है, अभी यहाँ पे वोकेबलरी काफ़ी अच्छी है तो वो मैं आपको बता दूँ। तो जो एंटीबॉडीज़ होती है उसका मतलब क्या होता है, एंटीबॉडी। ठीक है, ये बायोलॉजिकल वर्ड है एंटीबॉडी। एंटीबॉडी क्या करती है, सब्सटेंस होता है एक, क्या होता है, एक सब्सटेंस होता है जो बॉडी प्रोड्यूस करती है, जो बॉडी प्रोड्यूस करती है यानी पैदा करती है इन द ब्लड में, इन द ब्लड यानी ब्लड में, खून में बॉडी पैदा सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है, क्या करता है, टू फाइट डिजीज़। ठीक है, वो जो है बीमारी से लड़ने में मदद करता है। एंटीबॉडी होता है एक सब्सटेंस होता है जो बॉडी प्रोड्यूस करती है ब्लड में प्रोड्यूस करती है, पेश करती है, टू फाइट अगेंस्ट डिजीज़, जो बीमारी से लड़ती है। ठीक है, उसको कहते हैं ये। और दूसरा है प्रिलिमिनरी। ठीक है, प्रिलिमिनरी। ठीक है, इसका मतलब होता है इनिशियल, यानी जो शुरुआत हो, इनिशियल रिपोर्ट्स। ठीक है, या फिर प्राइमरी रिपोर्ट्स। ठीक है, या फिर बिगिनिंग, ये इसके सिनोनिम से, यानी जो शुरुआती रिपोर्ट है। ठीक है, या फिर इसको और भी कहते हैं इंसेप्शन, जो अभी आई हैं। ठीक है, इंसेप्शन। तो ये क्या है, प्रिलिमिनरी यानी शुरुआती अभी की, इसका मतलब हो गया शुरुआती। ठीक है, तो ये कुछ वर्ड्स थे। और फार्मर, दूसरा है फार्मर। अभी फार्मर का जो सिनोनिम है, ये इसके ऊपर मैंने वीडियो भी किया था। फार्मर एक होता है और दूसरा होता है फार्मर। ये दोनों अलग वर्ड है। ठीक है, जो ये फार्मर है इसका मतलब होता है साबिका, गुजरा हुआ। ठीक है, यानी विलोम। इसके जो कुछ सिनोनिम्स है वो मैं आपको बताऊं, इसके ऊपर मैंने वीडियो भी किया था। विलोम, क्वेंडोम और फिर एक्स भी कहते हैं, यानी साबिका। ठीक है, यानी साबिका, गुजरा हुआ, उसको क्या कहते हैं, फार्मर। और दूसरा जो फार्मर है, जो ऊपर वाला, इसका मतलब होता है किसान, जो खेती बाड़ी में काम करता है। ठीक है, ये जो फार्मर है इसका मतलब होता है किसान। इसको मैं ब्रैकेट लगा दूँ। ठीक है, ये नाउन है और वो जो है गुजरा हुआ, साहब का एडजेक्टिव है। ठीक है, तो काफ़ी अच्छे वर्ड्स थे, आप इनको नोट कर लीजिएगा, बहुत आपकी हेल्प करेंगे एग्जाम्स में। एक मार्क वैल्यू करती है, मैं आपको बताता हूँ। और जिस तरह से इस वीडियो को मैं पेंट करता हूँ, ये आपकी ज़िंदगी को भी पेंट कर देगी। किसी भी एग्जाम्स की आप तैयारी कर रहे हैं, बहुत आपकी हेल्प होगी। इसीलिए मैं कहता हूँ जो नए इस चैनल पे आएँ वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि जब और वीडियो भी बने तो उसकी नोटिफिकेशन आपको पहुँच जाए। ठीक है, तो आप अगर 30-40 मिनट्स के ये जो वीडियो देखेंगे तो आपकी बहुत हेल्प होगी। और लाइक करें और शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब शेयर करें, ताकि उन दोस्तों तक भी पहुँच जाए जिनको इसकी ज़रूरत है। ठीक है, अब सजेस्ट करती है बात इन द फार्मर, ये पढ़ा था। ठीक है, that people are attempting to literally cash in on a pandemic is a tragic indictment of humanity.
दैट पीपल आर अटेम्प्टिंग टू, अटेम्प्ट करना यानी कोशिश करना, ठीक है, अटेम्प्ट करना यानी कोशिश करना। जिस तरह से लोग कोशिश कर रहे हैं, लिटरली हकीकत में कैशिंग ऑन अ पेंडेमिक इज़ अ ट्रेजिक इंडिकेट ऑफ यूनिटी, यानी जो पैसे कमाए जा रहे हैं ये गलत हैं। कैशिंग ऑन यानी पैसे कमाना गलत तरीका जो दूसरों को गलत लगे। अ पेंडेमिक यानी इस आलमी वबा में इज़ अ ट्रेजिक बहुत अफसोसनाक इंडिकमेंट ऑफ ह्यूमनिटी, यानी इंसानियत के लिए जुर्म है। इंडिकमेंट यानी जुर्म, ठीक है, जुर्म, और ट्रेजिक यानी सैड, अफसोस। और कैशिंग ऑन जो वर्ड है इसका मतलब होता है अर्न मनी बट इन नेगेटिव मीन्स, ठीक है। अभी मैं इसका कैशिंग ऑन का आपको बताऊंगा। देखिए कैश इन ऑन ये क्या है, इसका मतलब होता है एडवांटेज लेना, एडवांटेज फॉर वन सेल्फ, फॉर यूर सेल्फ, ठीक है। ठीक है, और अदर थिंक एंड इट इज़ रॉन्ग, पीपल थिंक इट रॉन्ग, ठीक है, यानी फ़ायदा लेना खुद के लिए गलत तरीके से, ठीक है, यानी फ़ायदा लेना गलत तरीके से, उसको कहते हैं कैशिंग ऑन। कैशिंग ऑन जो है ये जो है फ्रेज़ है, ठीक है, तो इसका ये मतलब होता है फ़ायदा लेना गलत तरीके से। देखिए यहाँ पे जब ये फ़ायदे ले रहे होंगे पेंडेमिक पे तो ये डेफिनेटली गलत है, क्योंकि ये वो सेल कर रहे हैं, ब्लड प्लाज्मा डोनेट नहीं कर रहे हैं, और जिनको पैसे नहीं होंगे तो डेफिनेटली वो जो है और भी सफ़र करेंगे। तो ये इसका मतलब ये है। तो ये वर्ड भी आप नोट कर लीजिएगा, ये फ्रेजिकल वर्ब है, ठीक है, यानी ये इंसान ज़ात के लिए अफसोसनाक वाक़या है, ठीक है। इंडिक्टमेंट अपने आप से ऑफ लेता है, जब इंडिक्टमेंट के बाद ऑफ आए तो वो समबॉडी के लिए आएगा, अगर ऑन आए तो फिर वो समथिंग होगा, ठीक है, कोई चीज़ होगी। फिर द एंग्विश यानी परेशानी, ठीक है, एंग्विश यानी परेशानी, ऑफ दोज उन लोगों की, हु आर, अब जो ये हु है ये रिलेटिव प्रोनाउन है, इसका मतलब होता है सब्जेक्ट बारे में बताना। देखिए अब ये सब्जेक्ट के बारे में बताएगा, हु आर सीरियसली अफेक्टेड, जो सीरियसली मुतासर हैं, बीमार, परेशान हैं, अफेक्टेड हैं, किस चीज़ से, बाय लगा के बता रहा है, बाय द कोरोना वायरस, कोरोना वायरस से, कोरोना वायरस डिजीज़ है, ठीक है। इज़ सीन बाय सम एज एन अपॉर्चुनिटी, देखा जा रहा है कुछ लोगों से मौके, अपॉर्चुनिटी, ठीक है, यानी वो समझते हैं ये खुशकिस्मती है। टू मेक मनी, ताकि पैसे बनाए जाएं, यानी गुस्सा उस चीज़ पे है, परेशानी तो उस चीज़ पे है जो सीरियसली अफेक्टेड है, वो दिख रहे हैं। इज़ सीन बाय समवन, वो लोगों को दिख रहे हैं ये पैसे हुए, ठीक है। इज़ सीन बाय सम, यानी उनको कुछ और लोग देख रहे हैं, यानी जो बीमार हैं उनको वो ऐसे दिख रहे हैं दूसरे लोगों से कि उनके लिए ये बीमार जो लोग हैं अपॉर्चुनिटी है, ये उनके लिए एक खुशकिस्मती है, मौका है। तो किस चीज़ के लिए, तो लगा के बताएगा टू मेक मनी, ताकि पैसा बनाया जाए, ठीक है। और दूसरा कामा दे के बता रहा है टर्निंग वाट शुड बी अ वॉलंटरी एक्ट, और वो इस चीज़ से हट रहे हैं, किस चीज़ से, कि वॉलंटरी एक्ट किया जाए रज़ाकाना तौर पर, डोनेशन इनटू क्लैंडस्टाइन, यानी डोनेट किया जाए, ब्लड को दिया जाए क्लैंडस्टाइन कमर्शियल ऑपरेशंस में,
यानी क्लैंडस्टाइन कमर्शियल ऑपरेशन में, यानी गुस्सा इस चीज़ पे है कि जो बीमार है वो लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी दिख रहे हैं, और दूसरा वो लोग जो है उस चीज़ से हट रहे हैं और डोनेट जो कर रहे हैं वो क्लैंडस्टाइन कमर्शियल ऑपरेशंस में कर रहे हैं। अब क्लैंडस्टाइन का मतलब होता है चोरी छुपे, कमर्शियल ऑपरेशंस का मतलब होता है बाइंग एंड सेलिंग प्रोसेस। अभी क्या सेल बाय कर रहे हैं, प्लाज्मा सेल कर रहे हैं 10,000 रुपीज़ में, वो मैंने आपको बताया था, यानी 20,000 से 1,00,000 रुपए तक जो भी आए उसको दे रहे हैं क्लैंडस्टाइन एक्शंस में, यानी छुप के, और कमर्शियल ऑपरेशन यानी बाइंग सेलिंग प्रोसेस। ठीक है, तो क्लैंडस्टाइन के जो कुछ सिनोनिम्स है वो आप देखिए। क्लैंडस्टाइन, ठीक है, क्लैंडस्टाइन का मतलब होता है कोवर्टली, ठीक है, कोवर्टली यानी सीक्रेटली, और मतलब होता है सीक्रेटली, ठीक है, उसको कहते हैं, या फिर मिस्टीरियसली यानी राज में, ठीक है, उसको कहते हैं क्लैंडस्टाइन यानी चोरी छुपे। इसका मतलब हो गया चोरी छुपे, ठीक है, यानी चोरी चोरी वो जो है व्यापार कर रहे हैं। कमर्शियल ऑपरेशन का मतलब क्या होता है, कमर्शियल ऑपरेशन का मतलब होता है बाइंग एंड सेलिंग प्रोसेस, ठीक है, बाइंग एंड सेलिंग प्रोसेस ऑपरेशन का, ठीक है। कमर्शियल का मतलब होता है प्राइमरी एम इज टू अर्न द फाइनेंस, यानी पैसे कमाना। ऑपरेशन यानी उस काम को करना, इसका मतलब हो गया बाइंग एंड सेलिंग प्रोसेस। एक जगह पे प्लाज्मा दे रहे हैं, दूसरी जगह से फिर वो पैसे ले रहे हैं, ठीक है, इसका ये मतलब हुआ। तो कमर्शियल, रिकवर्ड कोविड-19 पेशेंट्स शुड डोनेट प्लाज्मा एज अ नोबल जेस्चर। जो पेशेंट्स कोविड-19 के सेहतयाब हुए हैं, रिकवर्ड होना सेहतयाब होना, ठीक है, कोविड-19 के जो पेशेंट्स हैं जो सेहतयाब हुए हैं उनको देना चाहिए ब्लड प्लाज्मा यानी ब्लड वो देना, प्लाज्मा देना चाहिए, डोनेट करना चाहिए एज अ नोबल जेस्चर, एक उम्दा काम की तरह, ठीक है। नोबल जेस्चर यानी इशारा, नोबल वन यानी उम्दा, यानी अच्छे काम की तरह, अच्छे जेस्चर की तरह। टू हेल्प ताकि मदद हो सके किनकी, दोज सफरिंग फ्राम पोटेंशली फेटल इलनेस, जो परेशानी को देख रहे हैं, पोटेंशली यानी पॉसिबली जो मुमकिन है, फेटल इलनेस वो जो है मुहलक मर्ज़ में, यानी जो मुहलक मर्ज़ हो सकता है उनको इस चीज़ का, यानी फेटल इलनेस होना यानी जो मुहलक मर्ज़ होता है और उसमें जान भी जा सकती है। तो डेफिनेटली कोविड-19 के पेशेंट्स की जानें गई भी हैं और काफ़ी रिकवर भी हुई हैं। तो इसके कहने का मतलब है ये ऑपरेशन, आप क्लैंडस्टाइन सीक्रेट ऑपरेशन बंद करें और आप जो है इंसानियत के नाते ब्लड को डोनेट करें, प्लाज्मा को डोनेट करें। अच्छा आपका काम जो है ये नोट किया जाएगा और मदद हो सकेगी उन लोगों की जो परेशानी में है, पॉसिबली ये मुमकिन है उनके लिए ये फेटल इलनेस हो, बीमारी तो हो लेकिन ये फेटल हो, यानी मौत जो है मौतमार डिजीज़ होती है जिस तरह से, ठीक है। तो ये आप ना काम करो कि आप जो है क्लैंडस्टाइन भेजो, आप ऐसा काम करें ताकि उन लोगों की हेल्प हो सके जो लोग इस बीमारी में परेशानी को फेस कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक वर्ड है जो पोटेंशली का मतलब होता है पॉसिबली, यानी हो सकता है, पॉसिबली, ठीक है। फेटल का मतलब होता है जिससे डेथ हो सके, आदमी मर सके, ठीक है। तो मैं सिनोनिम्स कुछ लिखवाता हूँ आपको, तो आप इनको नोट करें। देखिए, पोटेंशली का मतलब होता है पॉसिबली, जो एडवर्ब है, मुमकिन हो जो चीज़, ठीक है। और दूसरा वर्ड क्या था, दूसरा वर्ड था फेटल, ठीक है।
फेटल का मतलब होता है मोहलक, यानी ख़तरनाक बीमारी। इसको ऐसे भी कह सकते हैं डेडली, सिनोनिम है एक। दूसरा है लेथल और है मॉर्टल, ठीक है। और मेलिग्नेंट, ये मेलाइनेंट, ये भी अच्छा वर्ड है। और टर्मिनल, ये भी वर्ड होता है, ठीक है। टर्मिनल ये इसके सिनोनिम से, इसका मतलब क्या हो गया, यानी मोहल्लक, मोहल्लक, ठीक है। मोहल्लक यानी जो जान भी ले सके, इसका मतलब होता है जान लेने वाली, लेने वाली, यानी जान लेने वाली, फेटल, ठीक है। मोहल्लक हो उसको कहते हैं फेटल। डेडली सिनोनिम है, लीथल है, मोर्टल है, मेलिग्नेंट है, टर्मिनल है। काफ़ी वर्ड्स जो है ये सिनोनिम्स आप इनके याद करें। काफ़ी नए सिनोनिम्स होंगे आपके लिए, कुछ तो आपको पता होगा लेकिन कुछ नए भी है। जिस तरह से ये सिनोनिम है और टर्मिनल ये भी है, ठीक है। तो इनको आप नोट करें, एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी काम के हैं, ठीक है। और पोटेंशियली एडवर्ब है, इसका मतलब होता है पॉसिबली, यानी मुमकिन हो सकता है, ठीक है। आगे चलते हैं। इवन एज, जैसे कि दीज इलीगल ट्रांजेक्शन्स अक्कर, ये इलीगल ट्रांजेक्शन्स हो रही है। ट्रांजेक्शन्स यानी लेन देन, ठीक है। लेन देन, किसी चीज़ की लेन देन होती है उसको ट्रांजेक्शन कहते हैं। अक्कर यानी हो रही है। द रियलिटी इज़ दैट, हकीकत तो ये है, प्लाज्मा थेरापी इज़ नॉट अ क्यूअर, प्लाज्मा की जो थेरापी है वो इलाज नहीं है। क्यूअर यानी इलाज, फॉर द वायरस, वायरस के लिए। हकीकत तो ये है जो है, प्लाज्मा थेरापी इलाज नहीं है वायरस के लिए। आगे बताएगा क्यों इलाज नहीं, वायरस के लिए नहीं है। थेरापी का मतलब होता है इलाज विदाउट ऑपरेशन, क्यूअर विदाउट ऑपरेशन, ठीक है। क्यूअर का मतलब होता है यानी किसी चीज़ का जो इलाज हो। और ट्रांजेक्शन्स यानी लेन देन हो, ठीक है। अब क्यों नहीं है आगे बताएगा। द फेडरल मिनिस्ट्री, तो हमें सब्जेक्ट और वर्ब को, हमें वर्ब एग्रीमेंट को चेक करना है, ठीक है। The Federal Ministry of Health Services has warned that plasma therapy could have dangerous side effects. जो वफा की वजारत है उस हेल्थ, सेहत की और सर्विसेज की जो खिदमत दे रही है, हैज़ वार्नड, उन्होंने ख़बरदार किया है किस चीज़ के लिए, दैट प्लाज्मा थेरापी, जो प्लाज्मा की थेरापी है, कुड हैव डेंजरस साइड इफ़ेक्ट, हो सकता है कि उसके जो नताइज हो उसमें साइड इफ़ेक्ट्स हो, यानी और भी परेशानी का असर हो। यानी एक तो वो इलाज तो करेगी लेकिन हो सकता है उसमें और साइड इफ़ेक्ट्स भी हो, यानी और फिर नुकसान कर सकती है। साइड इफ़ेक्ट्स का मतलब नुकसान करना और चीज़, ठीक है। एक चीज़ को फ़ायदा करेगी, दूसरी चीज़ को नुकसान मिलेगा। तो यहाँ पे मैंने ये देखिए हेज़ बताया, उसके बाद मैंने बताया था वार्न जो आएगा वो थर्ड फॉर्म आएगा। वार्न फर्स्ट फॉर्म है, ईडी लग के आया, अब वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे हेज़ क्यों आया जबकि यहाँ सर्विसेज है। तो मैं आपको बताऊँ, देखिए ये फेडरल मिनिस्ट्री जो है, फेडरल मिनिस्ट्री इसका ये सब्जेक्ट है, हेल्थ सर्विसेज सब्जेक्ट नहीं है। फेडरल मिनिस्ट्री जो है ये सब्जेक्ट है, ये सिंगुलर है, इसीलिए यहाँ पे हेज़ आया है, ठीक है। अगर यहाँ पे सब्जेक्ट प्लूरल होता तो फिर यहाँ पे हेव आता, हेज़ नहीं आता। एग्जामिनर्स क्या करेगा, आपको यहाँ से हेव कर देगा और कहेगा फिर एरर को आप चेक करें। तो आपको जो है इसको फॉलो नहीं करना है, क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद जो आए वो सब्जेक्ट नहीं होता है, वो ऑब्जेक्ट होता है। जो प्रेपोजिशन से पहले आए वो सब्जेक्ट होता है। देखिए फेडरल के बाद कोई प्रेपोजिशन नहीं है, ऑन ऑफ एट कोई भी नहीं है, तो इसका मतलब है ये सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, हैव निकाल के हेज़ कर देनी है, ठीक है। तो आपका आंसर सही जाएगा। तो आप इन चीज़ों को नोट करें, ये काफ़ी काम की। और थेरापी का मैंने आपको बताया जो है वो इलाज होता है, लेकिन ऑपरेशंस जिसमें ना हो और इलाज। देखिए प्लाज्मा जब लोग लेंगे और वो अपने आप को लगवाएंगे या उससे इलाज कराएंगे तो डेफिनेटली उनका ऑपरेशन नहीं हो रहा है, ठीक है। थेरापी का मतलब ये होता है। कुड हैव डेंजरस है, कुड हैव का मतलब होता है हो सकता है, हो भी नहीं भी सकता है और हो भी सकता है। कुड है जो है इस तरह से स्टेटमेंट देता है, यानी डेंजरस साइड इफ़ेक्ट्स होती है और जो परेशानी को भी फेस किया जा सकता है। अब वो आगे बताएगा कौन सी परेशानी होगी, इंक्लूडिंग जिसमें शामिल है फ्लक्चुएटिंग टेम्परेचर्स, यानी बुखार ऊपर नीचे होना। टेम्परेचर समझ रहे हैं ना, जो बुखार होती है, और फ्लक्चुएट यानी ऊपर नीचे होना, ठीक है। बॉडी एक्स,
और जिस्म में दर्द होना, एलर्जिक जो एलर्जी होती है, जिस तरह से फ्लू होता है, सांस में एलर्जी होती है, एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं या स्किन में एलर्जी होती है, ट्रांसफ्यूजन्स एसोसिएटेड सर्कुलेटरी ओवरलोड या फिर जो सर्कुलेटरी ओवरलोड होती है, जिस तरह से ब्लड सर्कुलेट होता है तो तेज़ भी हो सकता है, ब्रोंकोपाज्म सांस लेने में दुश्वारी, ये बायोलॉजिकल वर्ड्स हैं, ब्रोंकोपाज्म यानी सांस लेने में दुश्वारी, ठीक है, एंड ट्रांसमिशंस ऑफ डिजीज़ और बीमारियां भी हो सकती है किस किस्म की, लाइक HIV, हेपेटाइटिस B, C, कन्वल्सेंट प्लाज्मा, यानी ये सारे मसले हो सकते हैं कन्वल्सेंट प्लाज्मा से। कन्वल्सेंट प्लाज्मा यानी जो पेशेंट्स रिकवर हो गए हैं बीमारी से, यानी वो प्लाज्मा जो रिकवर हो गया है कोविड-19 से, ठीक है। यानी साइड इफ़ेक्ट्स कौन से थे, वो थे, ये थे जो बता रहा था, ठीक है, ये सारे साइड इफ़ेक्ट्स थे, देखिए, तो ये जो थे सारे साइड इफ़ेक्ट्स थे। अब जो कन्वल्सेंट वर्ड है इसका मतलब समझेंगे, कन्वल्सेंट यानी रिकवरी होना, ठीक है, कन्वल्सेंट का मतलब होता है रिकवर होना, कन्वल्सेंट, ठीक है, ये जो है एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है रिकवरिंग, यानी सेहतमंद होना, फिर से बीमारी से उठकर रिकवर होना, एक ये मतलब होता है। दूसरा होता है गेटिंग बेटर हेल्थ, गेटिंग बेटर हेल्थ, और उसका मतलब होता है ऑन द मेंड, ऑन द मेंड, और होता है रिकपरेटिंग, रिकपरेटिंग, ठीक है, यानी सेहतमंद होना, इसका मतलब होता है सेहतमंद होना। ये काफ़ी अच्छे सिनोनिम्स थे, यानी सेहतमंद होना, सेहतमंद होना बीमारी के बाद। डेफिनेटली सेहतमंद कब होगा, जब बीमार होगा, उसके बाद जब सेहतमंद हो जाएगा, ठीक है, यानी सेहतमंद होना बीमारी के बाद। कन्वल्सेंट जो है एडजेक्टिव है, इसका मतलब ये होता है। प्लाज्मा मैंने आपको बताया जो ब्लड होती है, क्लियर लिक्विड होता है, तो कन्वल्सेंट यानी रिकवर होना, सेहतमंद होना, गेटिंग बेटर हेल्थ, सेहत में बेहतरी हो, ऑन द मेंड, मेंड भी उसको कहते हैं, ये भी सिनोनिम है, रिकपरेटिंग ये भी सिनोनिम है, ये काफ़ी अच्छा सिनोनिम था रिकपरेटिंग और ऑन द मेंड ये, ठीक है, इनको आप नोट कर लीजिएगा। और मैं आपको बताऊं एग्जाम्स में आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, तो चैनल को आप बिल्कुल सब्सक्राइब करें ताकि और भी अच्छे कॉन्सेप्ट्स आपको मिलें, तो हम इसको और भी पढ़ें, ठीक है। तो ठीक है, ये कन्वल्सेंट प्लाज्मा, यानी ये सब मसले हो सकते हैं उस प्लाज्मा से जो बीमारी से रिकवर होकर मिला है। RCP कन्वल्सेंट प्लाज्मा ट्रांसफ्यूजन्स फॉर कोविड-19 पेशेंट्स इज़ अ लाइन ऑफ थेरापी, या फिर ये जो है कोविड-19 के पेशेंट्स के एक रास्ता बन गया है, लाइन बन गया है आप थेरापी का, बीमारी को इलाज का, थेरापी यानी किसी बीमारी का इलाज, उसको कहते हैं थेरापी, ठीक है, यानी ये लाइन भी बन गया है। विच इज़, अब विच रिलेटिव प्रोनाउन है, ये जो है थेरापी के लिए लगा है, क्योंकि विच जो या फिर ये स्टेटमेंट सारी होती है इसके लिए बताता है, तो विच जब लग के आए तो पहले वो जी चीज़ होगी वो जो है लिविंग बीइंग नहीं होगी, देखिए थेरापी है। अगर यहाँ पे ह्यूमन बीइंग की बात होती तो फिर यहाँ पे हु लिख के आता, ठीक है, अगर यहाँ पे ह्यूमन बीइंग होता तो फिर हु लिख के आता। विच इज़ स्टिल इन एक्सपेरिमेंटल स्टेजेस, जो अभी भी जो है एक्सपेरिमेंटल स्टेजेस में है, यानी उसके ऊपर काम हो रहा है। एंड शुड ओनली बी इम्प्लाइड इन कंट्रोल सेटिंग्स, और फिर ओनली बी इम्प्लाइड इन कंट्रोल सेटिंग्स एज पार्ट ऑफ रिसर्च प्रोटोकॉल, और फिर वो दी जाएगी यानी मुकम्मल कंट्रोल सेटिंग होने के बाद एक रिसर्च प्रोटोकॉल के हिस्से में, ठीक है, यानी उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट तजर्बे हो रहे हैं, उस स्टेजेस में है,
और इसको देखा जा रहा है, उसको कंट्रोल किया जा रहा है कि किस तरह से वो थेरेपी जो है हो सकती है, बीमारी का इलाज कर सकती है। और वो एक रिसर्च का प्रोटोकॉल है, यानी अभी रिसर्च इसके ऊपर हो रही है। ठीक है, ये कह रहा है अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट गाइडलाइंस, गवर्नमेंट की जो तदाबीर है, गवर्नमेंट यानी हुकूमत के जो इक़दाम है, जो वो इंफॉर्मेशन दे रही है, दोज कंडक्टिंग द रिसर्च, वो जो रिसर्च कर रहे हैं, अब ये जो रिसर्च कर रहे हैं, मस्ट ऑब्टेन इंडोर्समेंट एंड गेट अ हेल्थ फैसिलिटी अप्रूव्ड बाय हेल्थ मिनिस्ट्री इन विच थेरेपी कैन बिगिन अंडर सुपरविजन। ठीक है, यानी इसके कहने का मतलब ये है, गवर्नमेंट का ये मतलब है, जो रिसर्च कर रहे हैं वो ऑब्टेन करें इंडोर्समेंट यानी ऑफिशियली अप्रूव लेना। ठीक है, इंडोर्समेंट यानी ऑफिशियली अप्रूव लेना, किससे? हेल्थ फैसिलिटी के लिए, सेहत की सहूलत के लिए, अप्रूव्ड बाय हेल्थ मिनिस्ट्री, जो हेल्थ मिनिस्ट्री से अप्रूव्ड है, मंजूर शुदा है, इन विच द थेरेपी कैन बिगिन अंडर सुपरविजन, ताकि जो आप थेरेपी कर रहे हो इसके ऊपर सुपरविजन हो सके, यानी इसको चेक बैलेंस किया जाए। ठीक है, यानी आप जो है गवर्नमेंट की गाइडलाइंस ये है कि आप जो है रिसर्च कर रहे हैं वो आप इंडोर्समेंट लें, ताकि हेल्प हो सके आपकी सेहत फैसिलिटी के लिए भी, और जो गवर्नमेंट से मंजूर है, मिनिस्ट्री, हेल्थ मिनिस्ट्री से, सेहत यानी वजारत सेहत जो मंजूर शुदा है। ठीक है, ताकि आपकी जो है थेरेपी की सुपरविजन हो सके, शुरू हो सके, उसके ऊपर देखा जाए किस तरह से हो रही है। ठीक है, ओनली दोज हॉस्पिटल्स दैट हैव गवर्नमेंट अप्रूवल, सिर्फ वो हॉस्पिटल्स जिनको गवर्नमेंट की मंजूरी है टू कंडक्ट दिस थेरेपी, वही इस थेरेपी को कंडक्ट कर सकती हैं, इस्तेमाल कर सकती है। कंडक्ट करना यानी इस्तेमाल करना। ठीक है, थेरेपी यानी मैंने आपको बताया क्यूर, इलाज करना। कैन रजिस्टर्ड दियर कोविड-19 पेशेंट्स, वो रजिस्टर भी कर सकते हैं कोविड-19 के पेशेंट्स को, जो मरीज़ हैं, इन क्लिनिकल ट्रायल्स, यानी क्लिनिकल ट्रायल्स में। अब मैं आपको बताऊंगा, पहले सेंटेंस समझे पूरा। विच हैव द अप्रूवल ऑफ द रिलेवेंट अथॉरिटीज़, जिनको मंजूरी मिली हुई है रिलेवेंट मुतलका हुकाम से, रिलेवेंट अथॉरिटीज़ यानी मुतलका हुकाम। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा भाई क्लिनिकल ट्रायल्स क्या होता है। यानी कोविड-19 के पेशेंट्स को जो रखा जाएगा, फिर उनका क्लिनिकल ट्रायल होगा, यानी उनके टेस्ट होगी, उसके बाद मुख्तलिफ टेस्ट होते हैं, ब्लड चेक किया जाता है। ठीक है, वो क्लिनिकल ट्रायल्स होता है। जो हॉस्पिटल्स में पेशेंट्स की पहले डिजीज़ से टेस्ट हुई थी, उसको कहते हैं क्लिनिकल ट्रायल। और रिलेवेंट अथॉरिटीज़ जो वर्ड है, इसकी जगह पर अगर ये आता, मिसाल के तौर पर अथॉरिटीज़ कंसर्न्ड, ये भी लिख सकते थे। ठीक है, अथॉरिटीज़ कंसर्न्ड या बराबर है रिलेवेंट अथॉरिटीज़ के। ठीक है, रिलेवेंट अथॉरिटीज़ और अथॉरिटीज़ कंसर्न्ड एक चीज़ है, ये इसका सिनोनिम था, यानी मुतलका हुकाम। फर्दर मोर, और तो और, द गाइडलाइन सजेस्ट, जो गाइडलाइंस है वो हमें सलाह देती है। देखिए सजेस्ट, अब जब यहाँ पे जो द गाइडलाइंस है ये सब्जेक्ट है। ठीक है, ये सब्जेक्ट है, और इसका जो वर्ब है वो है सजेस्ट। अब सजेस्ट के बाद ऐसा आता तो यहाँ पे जो है सेंटेंस गलत हो जाए, क्योंकि गाइडलाइन से प्लूरल है। ठीक है, तो यहाँ पे सजेस्ट ही आएगा। अब गाइडलाइंस जो है, यानी जो हिकमत अमली बताई जा रही है, वो ये बताती है दैट कोविड-19 पेशेंट्स पार्टिसिपेटिंग इन क्लिनिकल ट्रायल्स है, जो कोविड-19 के पेशेंट से मरीज़ है वो हिस्सा ले रहे हैं क्लिनिक ट्रायल्स में। यानी अब हिस्सा ले रहे हैं, यानी उनकी जो है सेहत को चेक किया जा रहा है मुख्तलिफ टेस्टों से। ठीक है, क्लिनिकल ट्रायल से। कैन बी एलिजिबल फॉर CP ट्रीटमेंट अंडर अ क्वालिफाइड फिजिशियन, कैन बी एलिजिबल फॉर CP ट्रीटमेंट, वो जो है एलिजिबल हो सकते हैं वहाँ जहाँ। ठीक है, यानी वो लायक हैं किस चीज़ के? CP ट्रीटमेंट के, यानी कन्वल्सेंट प्लाज्मा, जहाँ पे लिखा हुआ है कन्वल्सेंट प्लाज्मा, यानी जो बीमारी के बाद रिकवरी हो जाए पेशेंट की और वो प्लाज्मा डोनेट करें, तो उस प्लाज्मा को कहेंगे कन्वल्सेंट प्लाज्मा। जिसको कोविड वायरस जो लगा हुआ है और फिर वो ठीक हो जाए, उसको कहेंगे कन्वल्सेंट प्लाज्मा, उसको CP। ठीक है, यानी वो CP ट्रीटमेंट के लिए फिर एलिजिबल हो जाएगा अंडर क्वालिफाइड फिजिशियंस, जो फिजिशियंस यानी जो है
जो डॉक्टर्स होंगे क्वालिफाइड होंगे, ठीक है, जिनके पास वो डिग्री होगी और वो जो है क्वालिफाइड हैं, जो अप्रूव्ड हैं, ठीक है, गवर्नमेंट से, उसको कहेंगे क्वालिफाइड फिजिशियन से फिर वो हो जाएगा। अंडर नो सर्कमस्टेंसेस, किसी भी तरह नहीं, अंडर नो नो जब लग के आए तो एम्फेसाइज करता है ये, अंडर नो सर्कमस्टेंसेस यानी किसी हालत में भी नहीं, शुड सिटीजन्स बी एक्सपेरिमेंटिंग, सिटीजन्स के ऊपर जो है तजर्बा किया जाएगा, यानी किसी भी हालत में तजर्बा नहीं होगा विथ प्लाज्मा थेरापी से, यानी प्लाज्मा थेरापी से पेशेंट्स के ऊपर तजर्बे नहीं होंगे। विदाउट अप्रूवल ऑफ डेजिनेटेड हॉस्पिटल्स, उन हॉस्पिटल्स के जो डेजिनेटेड है उनकी मंजूर के बिना तजर्बे नहीं होंगे। अब डेजिनेटेड यानी ऑफिशियली जो है गवर्नमेंट इनको रिकग्नाइज़ करे, डेजिनेटेड यानी ऑफिशियली रिकग्नाइज्ड, सरकारी तौर पर जो रिकग्नाइज्ड हो, ठीक है। डेजिनेटेड यानी ऑफिशियली रिकग्नाइज्ड, ऑफिशियली रिकग्नाइज्ड, ठीक है, यानी जो सरकारी सतह पे मंजूर शुदा हो। डेजिनेशन यानी ओहदा, डेजिनेटेड यानी जो सरकारी सतह पे मंजूर शुदा हो, ठीक है, जिनके पास ये राइट हो, उसको कहेंगे डेजिनेटेड, ठीक है। यानी उनके ऊपर तजर्बे बिल्कुल नहीं होंगे थेरापी के, जो अप्रूव्ड नहीं, जो विदाउट अप्रूवल ऑफ डेजिनेटेड हॉस्पिटल, जो यानी जो ऑफिशियल हॉस्पिटल्स हैं उनकी मंजूर के सिवा कुछ नहीं होगा पेशेंट्स के लिए। जो मंजूर हॉस्पिटल्स होंगे, मंजूर शुदा होंगे गवर्नमेंट से, जिनको मंजूरी मिली गई है, वो जो है ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इसका कहने का मतलब ये है। एज डेस्परेट यानी लेस होप होना, ठीक है। एज सम पेशेंट्स, एज डेस्परेट एज सम पेशेंट्स, ऐसे जैसे लोगों को होप कम है, फैमिलीज़ में बी टू सी देम रिकवर क्विकली, वो फैमिली चाहती हैं कि वो जल्दी ठीक हो जाएं, यानी जो डेस्परेट है, जो परेशान है, ठीक है, जिनको रिकवरी के लिए लेस होप है। बाइंग प्लाज्मा, और जो ख़रीद कर रहे हैं प्लाज्मा को, एंड ट्रांसफ्यूजिंग इट, और इसको इस्तेमाल करते हैं, लगा रहे हैं पेशेंट में, विदाउट द गाइडेंस ऑफ क्वालिफाइड फिजिशियन, बिना किसी रहबरी के जो क्वालिफाइड फिजिशियन है, इज़ बोथ एक्सप्लॉइटेटिव एंड डेंजरस, ये दोनों ही काम ऐसे नुकसानदेह और ख़तरनाक हैं। एक्सप्लॉइटेटिव यानी बाइंग मनी एंड अदर डिसअप्रूव्ड, डेंजरस यानी ख़तरनाक, उसको कहते हैं, ठीक है। एक्सप्लॉइटेटिव एडवांटेज यानी एडवांटेज लेना, नेगेटिव एडवांटेज लेना। अब नेगेटिव एडवांटेज कैसे ले रहे हैं? एक तो वो सेल कर रहे हैं, पैसे बना रहे हैं, और डेंजरस क्यों है? क्योंकि उनको साइड इफ़ेक्ट्स होंगे, जो पैसे भी दे रहे हैं और साइड इफ़ेक्ट्स भी होंगे, तो उसको जो है कहते हैं एक्सप्लॉइटेटिव एंड डेंजरस। उम्मीद है वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, आपको सीखने को आपको कुछ बहुत मिला होगा। तो जो नए वर्ड्स आए थे वो उनको आप नोट करें, और स्ट्रक्चर को भी चेक करें जो मैंने बताया था, और पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस का मैंने आपको इसमें क्विज़ दिया था, वो भी आप जो है मुझे सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में लिखें, और जितना आप लिखेंगे आपको जो है उतना बेनिफिट होगा। एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी बहुत हो सकेगी। जो नए चैनल पे आए थे वो ज़रूर सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया पे, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे शेयर करें, ताकि और दोस्तों तक भी पहुंच जाए और वो भी एग्जाम्स की अच्छी तैयारी कर सकें। और मैं सब्सक्राइब के लिए इसलिए कहता हूं क्योंकि सब्सक्राइब से फिर चैनल ग्रो होगी और मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी, और भी मैं अच्छे वीडियोज़ जो है वो बना सकूँगा आपके लिए। तो थैंक यू वेरी मच। अगले वीडियो तक खुदा हाफिज़।